तो क्या आपके साथ कभी ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपने एक ट्रेड लिया है जिसमें आपको ₹1000 का नुकसान हो चुका है? आप इस ट्रेड को देखते हैं और आपका ट्रेड से एग्जिट करने का मन नहीं करता है क्योंकि आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है। उसकी वजह से आप उस ट्रेड में बैठे रहते हैं और फिर आपको ₹2000 का लॉस हो जाता है और फिर ₹3000 का लॉस हो जाता है और धीरे-धीरे वो लॉस बढ़ता रहता है और आपको लगता है कि अब इतना ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया है, अब मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कैसे करूँ? अब तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा लॉस अब इतना बड़ा हो गया है कि मुझे किसी भी तरह से इसमें पैसे को रिकवर करना पड़ेगा, तभी मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा लॉस लेकर के तो एग्जिट कर ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी वाली चीज़ आपके साथ कभी हुई है, तो यानी कि आप संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार हो चुके हैं। संक कॉस्ट फैलेसी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, जो कि ट्रेडर्स को पता होना चाहिए और साइकोलॉजी में ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स गलत डिसीजंस लेते हैं और उन गलत डिसीजंस पर पूरी तरह से टिके रहते हैं, जो आगे चल के और भी ज़्यादा बड़े गलत डिसीजंस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये जो संक कॉस्ट फैलेसी है, इस तरीके की गलती यानी कि जहां पर हम ऑलरेडी फंस चुके हैं, वहां पर हम और ज्यादा फंसने की कोशिश क्यों करते हैं या वहां पर हम और ज्यादा क्यों फंस जाते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया है। आपने एक ट्रेड लिया यानी कि आपने उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, आपने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने अपनी स्टडी लगाई और आपने उसमें अपना जो मनी है यानी कि आपका पैसा, आपने ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्ट की उस पर्टिकुलर ट्रेड में। आपने वेट किया और आपने देखा कि वो जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है और आपको उस ट्रेड में लॉस होना शुरू हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने अपना एनर्जी लगाई है इसके पीछे, हमने अपना टाइम लगाया है, हमने स्टडी की, हमने मेहनत की और हमने अपना पैसा लगाया, उसके बाद भी मुझे लॉस लग रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ट्रेडर्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने जब इतनी सारी चीजें इन्वेस्ट की हैं, उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना लॉस जो है उसे कट करके, छोटा लॉस लेकर के मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं इस ट्रेड में वेट करूंगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ट्रेडर फंसता जाता है। ये वाली चीज आपने इन्वेस्टर्स के साथ भी देखी होगी, जहां पर वो एक खराब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में घुस जाते हैं और फिर वो जिंदगी भर एवरेज करते रह जाते हैं और एवरेज करते करते जो उनका स्टॉक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको एक छोटा लॉस हो चुका है, मान लीजिए आपको ₹1000 का लॉस हो चुका है और यही आपका स्टॉप लॉस था, आप इतना लॉस लेकर के एग्जिट करने को तैयार थे। तो अगर आपको लॉस हो चुका है, तो आपने भले ही इतना सब कुछ इन्वेस्ट क्यों ना किया हो, आप छोटा सा लॉस लेकर के वहां से एग्जिट कर लें। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, क्योंकि जब ये लॉस बड़ा हो जाएगा, जब ये ₹1000 का लॉस ₹5000 का लॉस हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा यहां से एग्जिट करने में। आप एक पर्टिकुलर ट्रेड से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं और आप ट्रेडिंग का जो एक्चुअल गेम है, जहां पर आपको मल्टीपल ट्रेड्स में प्लस माइनस सब जोड़ने के बाद ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होता है। और आपको यह मानना पड़ता है कि जो स्टॉक मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप इस चीज को नकार रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये सारी की सारी गलतियां कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझा, अब हम जरा मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझते हैं। देखिए आपने चाहे एंट्री यहां पर ली हो या यहां पर ली हो या यहां पर ली हो, कहीं पे भी ली हो, मार्केट ने आगे अपने हिसाब से ही चलना है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी प्राइस यहां पर चल रहा है और आपने एंट्री टॉप में ली थी, या मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि अभी प्राइस यहां चल रहा है और आपने एंट्री एकदम बॉटम में ली थी। मार्केट को आपकी एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलती है और मार्केट जिस भी तरह से चल रही होती है, आपका काम होता है एज अ ट्रेडर कि आपको वहां पर अडेप्ट करना है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि ये आपको एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगी। तो अगर आपने यहां पर एक ट्रेड लिया है और यहां पर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है, तो आपको उस स्टॉप लॉस पर एग्जिट कर लेना है। आपको जबरदस्ती मार्केट को चैलेंज नहीं करना है कि मेरा यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मेरे पैसे को किसी भी तरह से यहां पर रिकवर करो और मुझे वापस दो। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको बस इस तरीके से सोचना है कि मार्केट जो है वो यहां पर अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। आप जो एक गेम खेल रहे हैं वो गेम है प्रोबेबिलिटी का। जो आप गेम खेल रहे हैं
वो गेम है प्रोबेबिलिटी का। आपको नहीं पता है कि मार्केट जो है उसने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे होते हैं, उस समय पर आपको अडेप्ट करना होता है। मार्केट की कंडीशन जैसे ही चेंज हुई, आपने भी अपनी कंडीशंस को चेंज कर लेना है, आपने भी अपने डिसीजंस को चेंज कर लेना है। तो ऐसे में अगर आपको 1-2 बार, 3-4 बार स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट ही क्यों ना करना पड़े, आप वहां से एग्जिट कर लें और अपने लॉसेस को, जो आपका एक छोटा लॉस है, उसको एक बड़ा लॉस ना बनने दें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो संक कॉस्ट फैलेसी की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। और मार्केट ही आपको ये लालच देती है ऐसा करने के लिए, लेकिन आपको ये समझना है मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एंट्री टॉप में बनाई है, आपने एंट्री बॉटम में बनाई है, आपने किसी तरीके के करेक्शन में बनाई है, आपने चाहे कुछ भी किया हो, मार्केट अपनी तरह से चलेगी। आपका काम है एक छोटा लॉस बड़ा लॉस नहीं बनना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने एक ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये समझते हैं कि एक ट्रेड के लॉस से या प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करते हैं, वो 20 से 25 ट्रेड्स लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। कहीं पर प्रॉफिट आएगा, कहीं पर लॉस आएगा, फिर कहीं पर लॉस आएगा, कहीं पर प्रॉफिट आएगा। उसको जोड़ के वो देखते हैं कि क्या मैं प्रॉफिटेबल हूं या मैं लॉस में हूं। उन्हें एक ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अगर उन्हें किसी ट्रेड में छोटा लॉस हो रहा होता है, वो बोलते हैं ठीक है, मुझे 1000 रुपए का लॉस हुआ, मैं 1000 का लॉस लेकर के एग्जिट कर लूंगा, मैं इस लॉस को बड़ा नहीं होने दूंगा। यानी कि अगर मैं कहीं पर गलत हूं, अगर मैं कहीं पर रॉन्ग हूं, तो मैं वहां पर एग्जिट कर लूंगा और मैं बिल्कुल भी ये बात अपनी ईगो पर नहीं आने दूंगा कि आखिर मेरे से गलती कैसे हो गई। मैं चुपचाप अपनी गलती को मानूंगा, मार्केट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा और उसके बाद यहां पर एग्जिट कर लूंगा। इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते हैं और वो हमेशा सोचते हैं लॉन्ग टर्म गेम के बारे में। वो हमेशा सोचते हैं लॉन्ग टर्म गेम के बारे में, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि मार्केट जो है वो इन द लॉन्ग रन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। तो वो बस ये कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे लॉसेस लेकर के बड़े विंस का वेट करें। और सिंपल सी बात है, जब आप बिग विंस और स्मॉल लॉसेस को एक साथ जोड़ेंगे, स्मॉल लॉसेस को जब आप एक साथ जोड़ेंगे बिग विंस के साथ, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलेगा। और इसी चीज को प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चेकलिस्ट की तरफ कि अगर आपको भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करना है तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको अपना स्टॉप लॉस पहले से पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस नोन होना चाहिए कि मैं कौन सी जगह पर जाकर के अपने स्टॉक को एग्जिट करूंगा। दूसरी चीज, आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी ट्रेड में 1000 का लॉस लेने वाले हैं या 2000 का लॉस लेने वाले हैं या 5000 का लॉस लेने वाले हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और आप जो लॉस लेंगे वो आपके प्रिडिक्टेड लॉस से, आपके लॉस जो आपने पहले से सोच लिया है, उससे ज्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका लूजिंग ट्रेड है, जो आपका लूजिंग ट्रेड है, उसमें आपको बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग लूजिंग ट्रेड में घुस जाते हैं और फिर वो एवरेज करने लगते हैं। वो बस किसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही था। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। लूजिंग ट्रेड है तो उसमें लॉस लीजिए और वहां से एग्जिट करिए। और चौथी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप स्मॉल लॉस लें, स्मॉल लॉस लेकर के एग्जिट कर लें, रादर देन आप वेट करें किसी भी तरह के रिवर्सल का और उसके बाद प्रॉफिट्स के आने का। छोटा लॉस लेकर के अगर आप एग्जिट करेंगे, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बची रहेगी और उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, इस मार्केट में सर्वाइवल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा, जो भी अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो सूनर और लेटर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन पाएगा।